महाराष्ट्र में महाभारत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी एनसीपी में सीटों पर फंस रहा है पेच। बीजेपी के कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी, महाराष्ट्र में फंस गई बीजेपी। चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। दरअसल महायुति में महाभारत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और एनसीपी में 21 सीटों पर फंस रहा है पेच। इसी के चलते उम्मीदवारी खतरे में देखकर कई नेता पाला भी बदल रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल मच गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और एनसीपी के बीच 21 सीटों पर फंस गया है पेच। अब सवाल ये होता है कि 21 सीटों पर ही क्यों? दरअसल ये वो 21 सीटें हैं जिन पर 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों में काफी करीबी मुकाबला हुआ था। इनमें से अधिकतर सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र से हैं और दोनों ही पक्ष इन सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। इसको लेकर अंदरूनी लड़ाई भी देखने को मिल रही है और दोनों दलों के नेताओं को एक दूसरे के आइडियोलॉजी रास नहीं आ रहे हैं। दोनों दलों की तरफ से कम 4 नेताओं ने खुलकर बोला है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो पार्टी तक छोड़ दी है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ये जुबानी जंग जो है वो काफी तीखा होता जा रहा है। बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल, समरजीत घटके और गणेश हैके ने अपनी बात रखी थी। वहीं अजीत पवार गुट के सीनियर लीडर रामराजे नाईक नीलांबर ने बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद की। पाटिल और घटगे इंदिरापुर और कागल विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की आस लगाए बैठे हैं। ये दोनों सीटें एनसीपी अजीत पवार के पास हैं। अब पाटिल और घटगे इस हफ्ते एनसीपी शरद पवार गुट को ज्वाइन करने वाले हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पाटिल और घटगे बतौर बीजेपी उम्मीदवार इन सीटों पर एनसीपी उम्मीदवार से मुकाबला हार गए थे। इस साल इन दोनों को जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उनसे कहा गया कि इन सीटों पर एनसीपी के सिटिंग एमएलए ही उम्मीदवार होंगे। वहीं अहमदनगर की लातूर सीट से उम्मीदवारी की आस रखने वाले गणेश हैके ने भी एनसीपी के साथ गठबंधन की आलोचना की है। हैके ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं कभी शरद पवार के बेहद करीबी रहे नीलांबर अजीत पवार के साथ चले गए थे। अब वो फिर से शरद पवार गुट को ज्वाइन करने की धमकी दे रहे हैं। नीलांबर का कहना है कि वो बीजेपी नेताओं रंजीत सिंह नीलांबर और जय कुमार गोरे के साथ सोलापुर और सतारा की स्थानीय राजनीति में कंफर्टेबल नहीं है। वो बीजेपी और एनसीपी के सियासी समीकरण से भी खुश नहीं है। सोलापुर के 2 अन्य बीजेपी नेता उत्तम राव जनकर और प्रशांत परिचरक भी जिले के बदलते समीकरण को देखते हुए शरद पवार गुट की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी के महाराष्ट्र में पसीने छूट रहे हैं। महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक पर बैठक हो रही है। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी महायुति में 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। हालांकि महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी को 50 सीटें देने पर राजी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनसीपी को कितनी सीटें मिलती हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी करीब 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं। कुछ सीटें छोटे दलों को भी दी जा सकती है। अजीत पवार ने साफ कहा था कि उनकी पार्टी की 60 सीटों पर नजर है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के चुनाव में 54 सीटें जीती थी, लेकिन उस वक्त एनसीपी जो थी वो डिवाइडेड नहीं थी। वहीं खास बात यह है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को झटका लगा था। उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा और सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। ऐसे में लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से ही अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। इन दिनों उनका फोकस महिला और मुस्लिम वोटर्स पर भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। शरद पवार पूरी तरीके से एक तरह से विपक्ष पर हमलावर हैं और महाराष्ट्र में अगले 2 महीने में महायुति सरकार को सत्ता से हटाने और छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर नई सरकार बनाने तक शांत नहीं बैठेंगे, ऐसा उन्होंने ये बात कही है। शरद पवार ने 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने की घटना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सत्ता में बैठे लोगों की शिवाजी महाराज में कोई आस्था नहीं है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है और इसको लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने माफी भी इस मामले पर मांग लिया था, लेकिन
इस मामले को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और लोकसभा में जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी को, महायुति को नुकसान का सामना करना पड़ा था, ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा में भी बीजेपी को यानी कि महायुति को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और शरद पवार जिस तरीके से अब सामने आ रहे हैं और एक पर एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं और बीजेपी के कई नेता अपना पाला बदल रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में परिवर्तन हो सकता है और सरकार भी बदल सकती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस मामले पर हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।